अस्मा एक छोटी सी गांव की लड़की थी जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। इसकी मासूमियत और सादगी ने गांव के हर फर्द का दिल जीत लिया था। अस्मा का बचपन गांव के खेतों में खेलते हुए और दरिया के किनारे दौड़ते हुए गुजरा था। इसकी जिंदगी में हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी, यहाँ तक कि एक दिन इसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अस्मा को कभी कभार रातों को ख्वाब आते थे जिनमें वो एक खूबसूरत मगर गैर मरी दुनिया में होती थी। इस दुनिया में एक पुरस्कार शख्स होता था जो इससे बेहद मोहब्बत करता था। वो शख्स खुद को अब्दुल रहमान कहता था और दावा करता था कि वो एक जिन है। हिस्सा दुवम, अब्दुल रहमान का इंकिशाफ। अब्दुल रहमान एक जिन था जो अस्मा की मासूमियत और खूबसूरती से मुतासिर होकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। वो इसके ख्वाबों में आता और उसके साथ गुफ्तगू करता। अस्मा इब्तिदा में खौफजदा हुई, मगर अब्दुल रहमान की मोहब्बत और वफादारी ने इसके दिल में जगह बना ली। एक दिन अब्दुल रहमान ने अस्मा को बताया कि वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। उसने कहा कि अगर वो चाहे तो वो इससे शादी कर सकता है और वो दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। अस्मा ने कुछ वक्त के लिए सोचा, मगर अब्दुल रहमान की मोहब्बत और उसकी बातों ने इसे कायल कर लिया। हिस्सा सिवम, शादी और नई जिंदगी। अब्दुल रहमान और अस्मा की शादी एक गैर मामूली तकरीब में हुई जिसमें कोई इंसान शामिल नहीं था। ये शादी रूहानी तौर पर हुई जिसमें सिर्फ अस्मा और अब्दुल रहमान मौजूद थे। शादी के बाद अस्मा ने अब्दुल रहमान के साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया। अस्मा ने जल्द ही 2 बच्चों को जन्म दिया जो निस्फ इंसान और निस्फ जिन थे। ये बच्चे बहुत खूबसूरत और ज़हीन थे। अस्मा ने अपनी जिंदगी में एक नया मकसद पाया। वो अपनी बच्चों की परवरिश और उनकी तालीम और तरबियत में मसरूफ हो गए। हिस्सा चहारू, मुआशरती मुश्किलात। अगरचे अस्मा की जिंदगी बज़ाहिर खुशहाल थी, मगर गांव के लोग अब्दुल रहमान की मौजूदगी से बेखबर थे। अस्मा ने अपने शौहर के बारे में कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि वो जानती थी कि लोग उसे कबूल नहीं करेंगे। एक दिन गांव के लोगों को अब्दुल रहमान के बारे में पता चल गया। उनके दिलों में खौफ और शक पैदा हो गया। वो अस्मा को एक जिन की बीवी के तौर पर कबूल नहीं कर सकते थे। उन्होंने मजहबी उलमा से मदद मांगी ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। हिस्सा पंजुम, अब्दुल रहमान का अंजाम। मजहबी उलमा ने गांव के लोगों को बताया कि जिन्नात के साथ रहना इस्लाम में मना है और ये शैतानी अमल है। उन्होंने एक प्लान बनाया और गांव वालों के साथ मिलकर अब्दुल रहमान को खत्म करने का फैसला किया। एक रात जब अब्दुल रहमान और अस्मा अपने बच्चों के साथ सो रहे थे, गांव के लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने उलमा की मदद से अब्दुल रहमान को काबू में किया और इसे खत्म कर दिया। अस्मा की जिंदगी एक बार फिर बदल गई, मगर इस बार दुख और अलम के साथ। हिस्सा शशुम, इख्तिताम। अस्मा ने अपने शौहर अब्दुल रहमान को खो दिया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा किया और उन्हें दुनिया की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार किया। अगरचे गांव के लोगों ने इसे कबूल नहीं किया, मगर अस्मा ने अपनी मोहब्बत और कुर्बानी की दास्तान को कभी फरामोश नहीं किया। इस कहानी का इख्तिताम अगरचे दुख भरा है, मगर अस्मा की मोहब्बत और अब्दुल रहमान की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, मगर मुआशरती परेशानियों का सामना करने के लिए हमें मजबूत होना